जिन भी प्लांट्स में हम कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एक्सप्लेन करने में मदद करता है। हमने कहा कि सभी तरह के प्लांट में गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट नाम की स्टेजेस होती है। गेमेटोफाइट स्टेज एन होती है, हैप्लॉइड होती है, और वो गैमेट फॉर्म करती है कैसे? माइटोसिस से। इतनी बात में कोई डाउट है? गैमेट्स बनाती है माइटोसिस से। यस, गैमेट से फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, जाइगोट डिप्लॉयड होता है, सिंगल सेल है। उस जाइगोट से हम क्या बनाते हैं बेटा? उस जाइगोट से हम स्पोरोफाइट बनाते हैं। स्पोरोफाइट कैसा है? डिप्लॉयड, क्योंकि जाइगोट क्योंकि डिप्लॉयड होता है, उसकी माइटोसिस से बना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, सभी तरह के प्लांट में गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दो स्टेजेस होती हैं। गेमेटोफाइट हैप्लॉइड होती है जो माइटोसिस से, आप समझो ध्यान से, माइटोसिस से गैमेट का निर्माण करती है, फॉर्मेशन करती है। गैमेट की फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बनता है, जाइगोट से क्या बनता है? स्पोरोफाइट बनता है। इसका नाम देखो, फाइट शब्द का मतलब है प्लांट, स्पोरो का मतलब स्पोर बनाएगा। स्पोरोफाइट की फिर हम क्या करते हैं बेटा? स्पोरोफाइट की हम मियोसिस करते हैं और हमारे पास क्या बन जाते हैं? स्पोर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? स्पोर। यस और नो? यस सर। और ये स्पोर कैसे हैं सर? हैप्लॉइड हैं। इन स्पोर की माइटोसिस से वापसी गेमेटोफाइट बनता है। तो आपने क्या सीखा, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सभी तरह के प्लांट्स में गेमेटोफाइट और स्पोरोफाइट नाम की दो स्टेजेस होती हैं। गेमेटोफाइट स्टेज हैप्लॉइड होती है और गैमेट की फॉर्मेशन करती है कैसे? माइटोसिस से। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? स्पोरोफाइट स्टेज कैसी होती है? डिप्लॉयड होती है, वो स्पोर बनाती है मियोसिस से। ये दोनों स्टेजेस सभी प्लांट में होती है सर, एल्गी में, ब्रायो में, टेरिडो में, जिम्नो में, एंजियो में। ये इस चैप्टर में कहां इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूं। अगर मेरे पास, ध्यान से सुन, अगर मेरे पास मैं कहता हूं कि अगर प्लांट हैप्लॉइड है, ध्यान से सुन बेटा, अगर मेरे पास प्लांट हैप्लॉइड है, जो कि मेरे पास कौन कौन है? एल्गी। कौन कौन है बेटा बता? एल्गी है, और कौन है? ब्रायोफाइट है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एल्गी है और ब्रायोफाइट है। उस केस में क्या होगा? ध्यान से सुनियो, यदि प्लांट हैप्लॉइड है, एल्गी और ब्रायोफाइट की बात कर रहे हैं, उसमें मेन स्टेज या बोल सकते हैं मेन प्लांट बॉडी हमारे पास क्या है? गेमेटोफाइट है। मतलब गेमेटोफाइट स्टेज हमारे पास प्लांट्स है। गेमेटोफाइट स्टेज हमारे पास क्या है? प्लांट्स हैं। क्या मेरी बात समझ में आई? फिर रिपीट कर देते हैं। हमने आपको यह समझाया कि यदि आपको स्पोरोफाइट और गेमेटोफाइट का कॉन्सेप्ट आता है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, फ्लावरिंग प्लांट आप आसानी से समझ पाएंगे। हमने आपको यह समझाया है कि सभी प्रकार के प्लांट में गेमेटोफाइट, स्पोरोफाइट नाम की दो स्टेजेस होती हैं। गेमेटोफाइट हैप्लॉइड है, गैमेट की फॉर्मेशन माइटोसिस से करेगी। स्पोरोफाइट डिप्लॉयड है, वो स्पोर की फॉर्मेशन मियोसिस से करेगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि जो प्लांट्स हैप्लॉइड होते हैं, हैप्लॉइड मतलब जो प्लांट्स हैप्लॉइड हैं जैसे एल्गी और ब्रायोफाइट, उनमें जो हरी मतलब प्लांट कौन सी स्टेज है? गेमेटोफाइट। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्या ये बात समझ में पा रहे हो? क्या ये बात समझ पा रहे हो? मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आपसे पूछूं एल्गी और ब्रायोफाइट में प्लांट कौन सी स्टेज है? गेमेटोफाइट है। मतलब ये हरा होगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। लेकिन जो प्लांट डिप्लॉयड है, प्लांट डिप्लॉयड कौन से हैं? बताओ जल्दी से। सर टेरिडोफाइट है। यस और नो? टेरिडोफाइट है। यस। जिम्नोस्पर्म है। यस। और एंजियोस्पर्म है। और क्या है? एंजियोस्पर्म। इनके अंदर ध्यान से सुनना बेटा, इनके अंदर मेन प्लांट स्पोरोफाइट है। मेन प्लांट क्या होगा? स्पोरोफाइट होगा। क्या इतनी बात में कोई डाउट है? बता दो, फिर रिपीट करेंगे। आपके घर के बाहर, फिर मैं रिपीट करूंगा, अगर आपको तालाब में एल्गी दिखे, पॉन्ड में एल्गी दिखे, तो वो हरी स्टेज जो है उसकी गेमेटोफाइट है, मतलब वो हैप्लॉइड प्लांट है। अगर आपको कभी बारिश में मॉस देखने को मिले जो ब्रायोफाइट्स होते हैं,
उनकी वो मेन स्टेज गैमेटोफाइट है, मतलब वो हैप्लॉइड प्लांट है। तो जो आप देख रहे हो वो स्टेज कौन सी है? गैमेटोफाइट है। आपके घर के बाहर जो प्लांट है, पौधे हैं, ट्री हैं, ये कौन सी स्टेज है? स्पोरोफाइट है। ये कैसे होंगे? डिप्लॉइड होंगे। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? तो आपके घर के बाहर जो एंजियोस्पर्म है, जिनमें फ्लावर्स आते हैं, उनको हम क्या मानते हैं कि वो उनकी स्पोरोफाइट स्टेज है। तो कहीं ना कहीं उनमें स्पोर्स बनने चाहिए। ये स्पोर्स उनके फ्लावर्स में बनेंगे। तो ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में जब गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट वर्ड आएगा तो आपको समझ आ पाएगा। यहां तक क्लियर है? बताओ बेटा, यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ। ठीक है बेटा, रीनीट के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने क्या देखनी है, प्लेलिस्ट देखनी है। क्लियर है यहां तक? हाँ, सारे चैप्टर कराएंगे बेटा, सारे चैप्टर कराएंगे क्लास 12 के। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? आपको यह समझ में आ गया कि सभी तरह के प्लांट, एल्गी, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, ये हमारे पास, मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, आप एक बार पूरा ध्यान से सुनना, आपको आ जाएगा। एक बार फिर रिपीट करूंगा। हमने कहा आपको कि यार आप जो है ये चैप्टर जो है ना, इसका लिंक प्लांट किंगडम से बनता है। प्लांट किंगडम में 5 ग्रुप थे, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इन पांचों ग्रुप में हमारे पास एल्गी सिर्फ पानी में मिलती है, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो ये कहाँ मिलते हैं? लैंड पर मिलते हैं। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद हमने बोला कि यार जब हम प्लांट की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट होता है स्पोरोफाइट, गैमेटोफाइट का। प्लांट के अंदर क्या होता है बेटा, गैमेट्स जो होते हैं ना, वो एक स्टेज होती है गैमेटोफाइट, उसकी माइटोसिस से बनते हैं। और स्पोर कैसे बनते हैं? मियोसिस से बनते हैं स्पोर, स्पोरोफाइट में। यदि गैमेटोफाइट स्टेज, ये वाली स्टेज हरी है, ग्रीन है, तो मैं कहूंगा प्लांट हैप्लॉइड है। यदि स्पोरोफाइट स्टेज हरी है, ग्रीन है और मेन प्लांट है, मेन प्लांट मतलब जब हम देखें तो ये प्लांट है, तो हम कहेंगे ये डिप्लॉइड प्लांट है। तो एल्गी और ब्रायोफाइट हैप्लॉइड प्लांट है, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एक डिप्लॉइड प्लांट है। अब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो मेरे घर के बाहर ट्री है, आम का पेड़ हो सकता है, ये क्या है? सर ये एंजियोस्पर्म है, क्योंकि इसमें फ्लावर्स आते हैं। ये इसकी कौन सी स्टेज है? ये इसकी स्पोरोफाइट स्टेज है। क्या आप ये बात सोच पा रहे हो? क्या ये बात सोच पा रहे हो? बता दो जल्दी से। यस, यस। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके घर के बाहर जो ट्री है, पेड़ है, पौधे हैं, ये मैक्सिमम जिनमें फूल आते हैं, फ्लावर्स आते हैं, ये एंजियोस्पर्म है। और इनकी ये कौन सी स्टेज दे रखी है? स्पोरोफाइट। ये स्टेज डिप्लॉइड है, तो इनमें कहीं ना कहीं स्पोर बनने चाहिए। स्पोर्स कहां बनते हैं? फ्लावर्स के अंदर। फ्लावर्स के अंदर कहां पर बेटा? स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। ठीक है, यस। अब आइए ध्यान से, अब आइए बेटा, इसको YouTube पे ही कराएंगे बैच को। आ जाओ, अब आओ। मैंने ये बोला है, अगर आप मेरी बात समझ पाए बेटा, लिख लेना नोट्स आप बाद में, सिर्फ समझ लो पहले ध्यान से। आ जाओ। मैंने ये बोला है कि यार देखो, एल्गी है, आप लिख भी सकते हो साथ में। एल्गी जो है, गैमेटोफाइट जो है, वो मान लो ये मेन प्लांट है। ये क्या है? मेन प्लांट है। ये हरा होगा, यस। ये भी मेन प्लांट है, यस। इसमें हरा होगा, ग्रीन होगा, यस। स्पोरोफाइट मेन प्लांट किसमें किसमें है? इसमें। स्पोरोफाइट मेन प्लांट किसमें है? टेरिडो में है, जिम्नो में है। मेन प्लांट का क्या मतलब होता है? मतलब जो प्लांट आप देखते हो ना, जिम्नोस्पर्म, वो स्पोरोफाइट स्टेज होता है, वो मेन प्लांट है। यस और नो? यस। अब इनमें क्या होगा? टेरिडोफाइट में इनमें क्या होता है बेटा? गैमेटोफाइट के सेल्स डिक्रीज कर जाते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब यह है बेटा, इधर मेरी तरफ देख, ध्यान से मेरी तरफ देख। ये गैमेटोफाइट स्टेज है, ये स्पोरोफाइट स्टेज है। एल्गी के लिए हमने बोला कि ये गैमेटोफाइट वाली हैप्लॉइड स्टेज मेन प्लांट है। मैंने एंजियोस्पर्म के लिए बोला ये स्पोरोफाइट स्टेज मेन प्लांट है। पर मैं एक तरफ ये भी तो कह रहा हूं कि गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट सारे प्लांट में होगी। तो एंजियोस्पर्म में क्या होता है? ये गैमेटोफाइट वाली जो स्टेज होती है ना, ये इसमें सेल्स की संख्या कम होती है।
इसे हम कहते हैं रिड्यूस्ड। क्या बोलते हैं बेटा? रिड्यूस्ड। सेल्स की संख्या क्या है? कम है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? सेल्स की संख्या क्या है? कम है। यस, कम है। ठीक है, यस। अब आ जाओ जल्दी से, अब आ जाओ। ठीक है, अब स्पोरोफाइट स्टेज यहां पर रिड्यूस है। रिड्यूस्ड का मतलब समझ में आता है, यहां पर उसमें कम स्टेज है, यहां पर क्या है? कम स्टेज है। अब जरा मैं आपको समझाता हूं क्या है। एल्गी में मियोसिस किस में होती है? सिंगल सेल जाइगोट में। मियोसिस कहां होती है? जाइगोट में होती है एल्गी में। ब्रायोफाइट में यह स्ट्रक्चर होता है जिसे फुट सीटा कैप्सूल कहते हैं। यहां मियोसिस कैप्सूल के अंदर, कैप्सूल के अंदर मियोसिस किस में होती है बेटा? ब्रायोफाइट में होती है। टेरिडोफाइट में एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको आप स्पोरेंजिया कहते हो। जिसको आप क्या कहते हो? स्पोरेंजिया। जिम्नोस्पर्म में वो स्पोरेंजिया एक प्रॉपर कोन जैसे स्ट्रक्चर में लगता है। ये रहा, इसके अंदर मियोसिस होती है। तो यहां मियोसिस होगी, इसके अंदर यहां मियोसिस होगी। ये स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? कोन। एंजियोस्पर्म में मियोसिस होने के लिए ये या तो ये स्ट्रक्चर होता है या ये स्ट्रक्चर होता है। इनके अंदर स्पोरेंजिया है। इनके अंदर क्या है? स्पोरेंजिया है। यस और नो? अब रिपीट करेंगे एक बार। अगर आपसे कोई पूछे कि एंजियोस्पर्म में मियोसिस कहां होती है, बेटा थोड़ा सा लेवल है इस टॉपिक का। यदि आपने प्लांट किंगडम बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ रखा तो आज जाके लेक्चर एक बार जरूर देखें। पर मैं ये फिर रिपीट कर रहा हूं कि आपको कुछ कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए कि देखो भाई, एल्गी और ब्रायोफाइट सब में गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट स्टेज दोनों होती है। एल्गी में प्लांट हैप्लॉइड है तो मेन प्लांट गैमेटोफाइट है। ब्रायो और टेरिडो में मेन प्लांट क्या है? स्पोरोफाइट है। इस बात में कोई डाउट तो नहीं है तुम्हें? सही है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि यार मियोसिस तो सारे प्लांट में होती होगी, ये बिना उसके तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी नहीं। तो एल्गी में मियोसिस कहां होती है? जाइगोट में। कहां होती है? जाइगोट में। ब्रायोफाइट में मेरे पास एक स्ट्रक्चर होता है कैप्सूल, इसके अंदर मियोसिस होती है। टेरिडोफाइट में एक स्ट्रक्चर होता है स्पोरेंजिया, सेम स्ट्रक्चर मेरे पास क्या होता है? स्पोरेंजिया, इसमें भी होता है जिम्नोस्पर्म में। तो यहां भी स्पोरेंजिया। यस और नो? यहां भी क्या है? स्पोरेंजिया। यहां भी स्पोरेंजिया है एंजियोस्पर्म में। पर एंजियोस्पर्म में जो फ्लावर होता है, फूल होता है, जो आपके घर के बाहर फ्लावर है, उसमें इस पिस्टिल के अंदर स्पोरेंजिया है, एंथर के अंदर स्पोरेंजिया। यहां मियोसिस होगी।